दो मायके की बहू। नीतू अपना ससुराल अच्छे से संभाल रही होती है। तभी एक दिन उसकी भाभी कविता का कॉल आता है और वो नीतू को अपने मायके बुलाती है। नीतू जल्दी से तुरंत अपने मायके भागती है और अपनी भाभी से कहती है, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? आपने इतनी जल्दी में मुझे घर क्यों बुलाया? अरे वो नीतू ना, मुझे कुछ काम था। मैं ये सोच रही थी कि घर में हम पीओपी पुट्टी वगैरह करवा लेते हैं, अच्छा हो जाएगा ना घर हमारा। तो तेरा फैसला जानने के लिए तुझे कॉल करा। अगर तू हाँ करे तो आज ही इधर का सामान खाली करवा देते हैं। ये तो काफी सही सोचा है, लेकिन अगर आप इधर का सामान खाली भी करोगी तो कहाँ रखवाओगी? कोई जगह देखी है क्या? अरे हाँ, इस बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं कि ये भी होता है। अब ऐसे ही हम थोड़ी ना कहीं सामान रख देंगे अपना। वही तो भाभी, पहले पूरी तैयारी कर लेती फिर ये बात सोच देना। अब देखो, अब ये सब तैयारी तो हो गई है, लेकिन घर ही नहीं देखा। कहाँ रखोगे सामान? सड़क पर थोड़ी ना रख सकते हैं हम अपना सामान। अरे कोई बात नहीं, तुम आ गई हो ना, तुम ही हो, किसी आस पड़ोस वालों से बात कर लो ना कि हमें कुछ दिनों के लिए अपना सामान उनके घर पर रखने दे। और तुम्हारी बात तो हर कोई मान ही लेता है। तुम इतना तो कर ही सकती हो ना अपने मायके वालों के लिए। लेकिन भाभी, मैं अपने ससुराल का काम पूरा छोड़ कर आई हूँ। वहाँ भी मुझे काम करना है। मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ? और यहाँ पर ना पूरा दिन लग जाएगा, फिर वहाँ का काम कौन संभालेगा? अरे एक ही दिन की तो बात है, तुम भी क्या बोल रही हो? और जल्दी जल्दी करेंगे तो सब हो जाएगा। तुम बस जाओ और पता कर लो कि हमें अपना सामान कहाँ रखना है, ठीक है? चलो ठीक है भाभी, आप इतना बोल रही हैं तो मैं कर ही देती हूँ। फिर ना हम जल्दी से सामान रखवा देंगे। नीतू अपनी भाभी की बात सुनकर तुरंत काम पर लग जाती है और पड़ोस के ही घर में सामान रखवाने में लग जाती है। सारा काम होने के बाद तुरंत नीतू जल्दी से अपने ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास उसका इंतजार कर रही थी। नीतू को घर आया देख नीतू की सास उमा कहती है, बहू, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। तुझे पता है ना, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाती हूँ। तो तू मेरा भी तो सोच लिया कर। हर वक्त अपने मायके का ही सोचती रहती है। माँ जी, वो मुझे थोड़ा काम था वहाँ पर, इसलिए फंस गई। और इतनी जल्दी ना कोई से काम हो भी नहीं पाता। अच्छा, क्या हुआ, आपको कहीं बाहर जाना है क्या? अरे बहू, भूल गई क्या? आज सब्जी लेने जाना है हमें। वहां पर बड़ी बाजार में सब्जियां सही मिल जाती है, तो चलना चलते हैं। माँ जी, मैं अमन को बोल दूं, आप उनके साथ चली जाइए ना। अरे बहू, तू कैसी बात कर रही है? अमन सब्जियां थोड़ी ना छाट पाएगा। वो तो हम दोनों को ही सब्जी अच्छे से लेना आता है। अरे जल्दी से चल, जितनी देरी करेगी वापस आते टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा हमें। नीतू थकी होने के बावजूद अपनी सास के साथ बड़ी बाजार जाती है और बहुत देर से घर आती है। घर आने के बाद सारा काम भी करती है और सबको खाना खिलाने के बाद उसे सोने का समय मिलता है। नीतू ऐसे ही अपने ससुराल और मायके के बीच में पीस रही थी। कुछ दिनों बाद नीतू अपनी सास के पैर दबा रही थी, तभी उसकी भाभी वहां आती है। अरे नीतू, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम्हें मेरा फोन दिखाई नहीं दे रहा है क्या? भाभी, वो मेरा फोन कमरे में था ना, और मैं यहाँ माँ जी के पैर दबा रही थी, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन आप यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जरूरी काम था क्या? आंटी जी, आपका पैर का दर्द कैसा है? अरे बहू ने पैर दबाया है, तब जाकर थोड़ा आराम मिला है। पर तुम यहाँ कैसे? तुमने बताया नहीं अभी तक। वो कल ना मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि फेशियल करवा लूँ, मेकअप वगैरह थोड़ा करवा लेती हूँ, इसलिए नीतू को लेने आई हूँ। नीतू के साथ ही जाऊंगी ना पार्लर भी। भाभी, मैं कल ही पार्लर गई थी, मैंने आपसे पूछा भी था, आपने तब क्यों नहीं बताया? अब मैं आपके साथ पार्लर में जाकर इतनी देर तक करूँगी क्या? अरे बैठ जाना ना तुम। और वैसे भी माँ जी कहीं भी जाना हो तो तुम्हारे साथ ही भेजती हैं। अकेले कहीं भी जाओ तो मना कर देंगे, इसलिए चलो। उमा आंटी, आप ना थोड़ा एडजस्ट कर लेना, हम जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। ठीक है बहू, अब तो इतना कह रही है तो मैं अपनी बहू को भेज देती हूँ। लो, अब तो तेरी सास ने भी हाँ कर दी। अब तेरे दोनों मायके से परमिशन मिल गई है, चल जल्दी से। नीतू अपनी भाभी के साथ पार्लर जाती है और वहां बैठ जाती है, जहाँ कविता अपना मेकअप फेशियल वगैरह करवाने लगती है। नीतू अपने दोनों मायके मतलब ससुराल और एक मायका दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पीस गई थी। हर रोज कोई ना कोई अपने साथ लेकर उसे चला जाता।
नीतू को खुद के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो एक दिन अपनी सहेली रेशम के घर जाती है और परेशान होकर बैठ जाती है। क्या हुआ नीतू, तू ठीक तो है ना? तू मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। क्या हुआ? ससुराल मायका दोनों सब ओके है ना? कहीं कुछ परेशानी तो नहीं चल रही? अब क्या बताओ रेशमा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। पहले मैं अपना एक ही मायका संभालती थी, लेकिन अब तो दूसरा मायका यानी ससुराल भी संभाल रही हूँ। और दोनों इतना काम करवाते हैं और एक छोटी सुई तक के लिए ले जाएंगे। मैं थक गई हूँ यार, मुझे भी तो थोड़ा समय चाहिए खुद के लिए। मतलब तेरे ससुराल वाले और मायके वाले दोनों छोटी छोटी बातों में तुझे पूछते रहते हैं। ये तो सही है, यहाँ तो लोग किसी को कुछ पूछते नहीं। मैं तो खुद सोचती हूँ कि कोई मुझे पूछे लेकिन पूछता ही नहीं कोई। बहन, ये सब ना दूर से ही अच्छा लगता है कि हर कोई तुम्हें पूछ रहा है, लेकिन जिस पर बीत रही होती है ना, उसे पता होता है कि क्या महसूस होता है। अरे तुम मानोगी नहीं, मैं 2 मिनट के लिए बैठ नहीं सकती। जब देखो कभी मेरे मायके वाले फ़ोन करके बोलेंगे जल्दी से आ जा, ये काम है वो काम है। और कभी मेरी सास बोलेंगी मुझे बाहर जाना है, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाती। अब तू ही बता, ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे तो खुद समझ में नहीं आता। बहुत आसान है, मना कर दे। अब तुम मना करेगी तो तुझे जबरदस्ती कोई थोड़ी ना अपने साथ लेकर जाएगा। यही तो दिक्कत है ना, मुझसे मना नहीं किया जाता। और अगर कभी कोशिश कर लूँ ना मना करने की, तो सब ताने देने लगते हैं। हाँ, तू तो अपने मायके वाले की ही सुनेगी। और मायके वाले बोल देते हैं हाँ, अब तो वही तेरा मायका बन गया है, हमारी कहाँ सुनेगी। अब ऐसे में मैं क्या करूँ यार, इसलिए मैं मान ही लेती हूँ। फिर तो ये चर्चा का विषय है। मुझे लग रहा है तू काफी फंस गई है। अरे ये तो मुझे भी पता है कि मैं फंस गई हूँ। अब ये बता कि मैं इससे निकलूँ कैसे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तू ही कुछ मेरी मदद कर देना, कोई अच्छा सा आइडिया बता देना। देख, तू शादी से पहले जॉब करती थी, तब तुझे कोई पूछता नहीं था। इतना ज्यादा अब तू फ्री रहती है तो हर कोई पूछ रहा है ना। एक काम कर, तू वापस से अपनी जॉब ज्वाइन कर ले। अब तू भी काम करेगी तो वो लोग भी नहीं पूछेंगे। इतनी तो शर्म होगी ना। और अगर पूछ भी लिया तो तेरे पास बहाना भी होगा कि मैं जॉब पर हूँ, मुझे ये काम करना है, मुझे वो फाइल देनी है। अपनी सहेली की बात सुनकर नीतू जॉब ज्वाइन कर लेती है। एक बार नीतू की सास उससे कहती है, अरे बहू, मेरे साथ बाजार चलेगी ना? माँ जी, मुझे ना अभी अर्जेंटली एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, माफ़ कीजिए मैं नहीं आ पाऊंगी। अब अपनी बहू को काम करते हुए देखकर कोई कुछ नहीं कहता। मायके वाले भी मान जाते हैं और ससुराल वाले भी मान जाते हैं। तब जाकर नीतू को थोड़ा आराम मिलता है